तो जी जय राम जी की नमस्कार, जय जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। वीडियो एकदम सीधा और सटीक तरीके से हमारे एक चीज़ को रखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा है, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। और चलिए, अबला बहुरानी पार्ट 3 हम आज जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, तो किसी भी व्यक्ति से या घटना से अगर इसका संबंध कभी मिलता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाए। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सबने देखा था, अबला बहुरानी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद में एक बार शेरनी के रूप में आई। और शेरनी के रूप में आई तो एक टकला लखा नाम से कोई है जो उनके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मैदान में कूद कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं कुछ सवाल अबला बहुरानी से कुछ ऑडियंस के सामने साक्ष्य भी रखूंगी और कुछ अपने टकला लखा से भी पूछना चाहूँगी। तो देखिए, जैसा कि अबला बहुरानी में मैंने आपको बताया था, एक बच्ची है, बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़नाएं अबला बहुरानी के द्वारा दी जा रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कही जाती है, जैसा कि मैंने बताया था, बुजुर्गों के पास उनके औलाद के रूप में बस एक वो बच्ची बचती है जो कि उन्होंने गोद ली थी जब वो 3 या 4 साल की लगभग की थी। जब उन बुजुर्गों ने उस बच्ची को गोद लिया, अपने घर में पाला पोसा बड़ा किया। और अब जैसे कि उन बुजुर्गों के दो उनके खुद के बायोलॉजिकल जो चाइल्ड थे वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उसके बाद में क्या होता है, अबला बहुरानी एक स्टेटमेंट देती हैं। अबला बहुरानी कहती है कि उसको इन्होंने मेरे से दूर करने के लिए उसके खुद के माता पिता के पास भेज दिया। मेरे से दूर करने के लिए उसके माता के पिता के पास उसको भेज दिया गया, ये स्टेटमेंट देती हैं। बाद में उनका स्टेटमेंट चेंज होता है, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने कहा तुम अपने पापा के पास चले जाओ। उसके पापा के पास फ़ोन भी किया गया था, उस बच्ची के पापा के पास। घर के इन झगड़ों से परेशान होकर उस बच्ची ने फ़ोन किया था। बच्ची जो है पूरी तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अबला बहुरानी के बिल्कुल पक्ष में बोलती थी। हर जगह पर बच्ची अबला बहुरानी के पक्ष में बोलती थी। वो अपने बायोलॉजिकल माता पिता हैं उनसे भी, और जो उसको गोद ले चुके थे उनसे भी सही तरीके से बात नहीं करती है। जैसा कि सोशल मीडिया पे हम देखते आ रहे हैं, उसने खुद ने बच्चे ने एक वीडियो डाला था जिसके बारे में बच्चे ने बाद में बयान दिया कि वो भी अबला बहुरानी ने कहा था कि मुझे दुनिया जीने नहीं देगी, इसलिए तुम वीडियो में ऐसे बोल देना कि मैं इसीलिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ पर बात की जाती है कि अबला बहुरानी ने खुद ने उस बच्ची को कहा कि तुम जाओ पहले, फिर मैं निकलूंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट कहाँ लेती है, कहानी में मोड़ कहाँ आता है, हर एक चीज़ सही तरीके से चल रही थी। लेकिन बाद में जब अबला बहुरानी जो है वो देखती है कि बच्ची तो रिटर्न नहीं आई, क्योंकि जैसा कि बच्ची ने स्टेटमेंट दिया कि अबला बहुरानी को एक बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए थी, और केयर टेकर के रूप में वो उस बच्ची को रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बच्ची उसके बच्चों की केयर करे, फ्री फोकट में वीडियो शूट करे, सारा काम करे और उसको फ्री फोकट में केयर टेकर मिल जाए। बच्ची को ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में उसने अबला बहुरानी के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अबला बहुरानी के विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया। उसके सामने अबला बहुरानी की कई चालबाजियां आई, जिससे उसको समझ में आया कि अबला बहुरानी उसको किस तरीके से यूज कर रही थी। ठीक है, इसलिए बच्ची ने वहां जाने से, अबला बहुरानी के पास जाने से अपने आप को रोक लिया। अब बात करते हैं, क्या अबला बहुरानी जब उन बुजुर्गों के पास नहीं है, उनके दोनों चाइल्ड इस दुनिया से जा चुके हैं, इस सिचुएशन में जैसे कि काफ़ी ऑडियंस चाहती है उन दोनों बुजुर्गों के पास, क्योंकि यार इस स्टेज पर दोनों 60 के लगभग हैं और इस स्टेज पर उनके पास एक बंदे का होना जरूरी है। अगर कोई और आता है तो उसको प्रॉपर्टी का लालची कहा जाता है। वो बच्ची उस घर की है, मैं उसको, उस बच्ची को उस घर का सदस्य मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? क्योंकि वो बच्ची उसी घर में पली बड़ी है। जब हम एक बच्चे को गोद लेते हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। हम गवर्नमेंट भी कहती है कि जब ही कोई बच्चा गोद देती है अनाथ आश्रम से भी, जब उस बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम फुलफिल कर पाए, है ना। तो अब उस बच्ची का पूरा राइट है कि वो उस घर में रहे। यहाँ पर बात की जाती है अब टकला लखा से। टकला लखा ने कल कहा कि नहीं, तुम अपने माता पिता के पास रहना, तुम वहां मत जाना। यहाँ पर जो हमें टोटल चीजें समझ में आई, अब आप सोच कर देखना कि उस
बच्ची के अपने माता पिता, वो उसको माता पिता ही हैं, चाहे उन्होंने गोद लिया था लेकिन है माता पिता। हाँ, हमारे पुराने जमाना जो होता था ना, पुराने समय में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, लीगल तरीके से गोद नहीं लिए जाते थे। उन्होंने उस बच्ची को रिलेटिव्स के यहाँ से, हम जब कोई बच्चा गोद लेते हैं तो अभी भी डॉक्यूमेंट्स बहुत जगह पर नहीं बनाए जाते जहाँ पर ट्रस्ट होता है। उस बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया, अगर उसको अब वो डॉक्यूमेंट्स में अडॉप्ट कर लेते हैं, तब ये टकला लखा और बहुरानी क्या करेंगी? तब क्या कर सकती हैं वो? दूसरी बात, लीगल तरीके से अगर वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात, क्या इंसानियत के तरीके से उस बच्ची को अपने माता पिता के पास नहीं होना चाहिए? जहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, तुम मत जाना, तुम अपने माता पिता के पास रहना, तुम्हारे पास पूरा पूरा परिवार है। अरे उनका क्या, जिन्होंने इसको परिवार बनाया था उनके पास अभी कुछ नहीं बचा। उस सिचुएशन में मतलब खुन्नस निकालनी है बुजुर्गों से। साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे टकला लखा और हमारी जो बबला बहुरानी है वो चाहती हैं कि वो बुजुर्ग जो हैं वो बुढ़ापे में अकेले रहें, मतलब कोई बाकी रिलेटिव्स भी उनके पास ना आए और बच्ची जो है वो भी उनके पास नहीं रहने जाए और वो अकेले ऐसे ही रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर जो इस तरीके की बात करते हैं। मतलब क्या न्याय की मूर्ति बनती हैं आप? आपको न्याय दिलाना है, इस तरीके से न्याय दिलाना है? किसी के घर में आपकी चलेगी? वो पेरेंट्स जिन्होंने उस बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो आपकी सुनेंगे? वो बच्ची आपकी सुनेगी? जैसे कि आप कह रही हैं कि नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या पीछे का रीजन क्या है? क्यों चिढ़ती है बहुरानी? वो वहां जाएगी तो बहुरानी को अच्छा नहीं लगेगा? एक बहुरानी को मन को अच्छा लगने के लिए क्या क्या किया जाएगा यहाँ सोशल मीडिया पर? कितना चेंज हो सकते हैं आप लोग? मतलब जहां वजन वहीं भजन। सच बोलने की हिम्मत रखिए। दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है, जहां ये कहा जा रहा था कि मैं न्याय दिलाऊंगी, अब खुद के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड हो रही है कि मेरे लिए भी प्रोटेक्शन का आप इंतजाम करना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। क्या लड़ोगी? जब वो FIR खुद करेंगे, पैसा वो खुद लगाएंगे, चक्कर वो खुद काटेंगे कोर्ट के, और तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन भी वो देंगे, खुद के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे, उधर बहुरानी को भी वो प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद में आप न्याय की मूर्ति बनेंगी, आप न्याय लड़ेंगी। ऐसे नहीं होता है मैडम, ऐसे नहीं होता है। तरीके से बात किया करो। ये सोशल मीडिया, जैसे आप दूसरों पर आरोप मंडती हैं ना, वैसे आपके ऊपर भी आरोप मंडे जाएंगे। जहां पर आप गलत दिखेंगी आपके ऊपर बोला जाएगा, क्योंकि आप इस मैटर में बहुत अच्छे से घुसी हैं, बहुत अच्छे से घुसी हैं। आपने जब कोई सही बात कर रहा है उसको आप टारगेट करती हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, यहाँ पर हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हम दूसरे पक्ष को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें उनमें दर्द दिखाई देता है। हम लॉजिक की बात करते हैं, हमने लॉजिक रखा कि क्यों नहीं जाना चाहिए उस बच्ची को। आप सिर्फ इतना क्लियर कर दीजिए कि क्यों नहीं जाना चाहिए, पीछे का रीजन बता दीजिए कि हाँ भाई इस कारण से वो बच्ची उस घर में ना जाए। यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है, क्या अबला बहुरानी चाहती थी कि उस बच्ची को उस घर से दूर किया जाए? और दूसरी बात एक और कही जाती है, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अबला बहुरानी को और उस परिवार को मिलाया जाए। ऐसे में जब वो बहुरानी उस पिता तुल्य ससुर पर इतने आरोप लगाती है, क्या गारंटी है, कौन यहाँ पर या आकर गारंटी देगा कि वो आगे नहीं लगाएगी? अभी तक तो उसने सिर्फ अपने ये डायग्राम की जबान है ना, इसको चलाया है। क्या पता आगे वो खुद ऐसी कोई हरकत कर दे। बहुत सारे केसेस में देखते आए हम लोग कि कई लेडीज ऐसी हैं जो खुद से अपने कपड़े फाड़कर बाद में रेप केस लगा देती हैं। क्या पता कहाँ पर क्या हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के हर एक बयान दीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ सिचुएशन को बता रही हूँ कि क्या पता कैसा कुछ क्या हो जाए। मैं यहाँ पर किसी का कैरेक्टर, जैसे कि पहले भी किया गया, मैंने यहाँ पर किसी का कैरेक्टर नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये कहा कि अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए क्या क्या आरोप लगाए जाएं, क्योंकि हम तो जो बुजुर्गों ने बात कही उसी को सत्य मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि बहुरानी ने कहा वो सत्य है, क्योंकि साक्ष्य किसी का भी नहीं आया है, सिर्फ डायग्राम की जबान चली है। साक्ष्य जो हमने देखा है वह हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि हमने वीडियोज़ देखे हैं। वीडियोज़ में हमें हर जगह पर बुजुर्ग सही दिखे, तो वीडियोज़ देखे, वीडियोज़ के अकॉर्डिंग हमने अपना जो भी पक्ष था वो रखा है। यहाँ पर हमने बाद में जो खाली बैठकर बोल दिया गया ना उसको नहीं माना, हमने जो पूरे 4-5 साल के वीडियोस देखे ना उसी को माना है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं गलत लगती हूँ या किसी की भावना को यहाँ पर ठेस पहुँचती है तो मैं उससे अभी माफ़ी मांगती हूँ
क्योंकि मेरा मकसद नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सच है वो दिखाना चाहती हूँ कि क्या सामने दिख रहा है। मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है वो मैं यहाँ सारे तथ्य वही रख रही हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने वीडियो इसी तरीके से धनाधन आते रहेंगे। ठीक है, बाय।